अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन अम्मा बाद। आज की हमारी ये मजलिस नमाज के अहकाम व मसाइल सीखने की 12वीं मजलिस है, 12वीं सेशन है। इससे पहले की जो मजलिस हुई उसमें नमाज में वो आमाल जो नमाज को बातिल कर देते हैं उनका बयान हुआ, और वो आमाल जो नमाज को बातिल नहीं करते लेकिन उनका अंजाम देना नमाज के अंदर पसंदीदा नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे आमाल हैं जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है लेकिन वो नमाज को बातिल नहीं करती। एक बात जो पिछले दर्स में हुई थी, मैंने पूछा कि मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज आसमान की जानिब देखने से मना किया है, और ये मकरूहातुस सलाह में से, नमाज के मकरूहात में से। तो सवाल ये है कि अगर किसी ने जानबूझ करके आसमान की जानिब देखा तो क्या वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? किसी ने जवाब दिया कि होगा, किसी ने जवाब दिया नहीं होगा। जिसने जवाब दिया कि नहीं होगा उसने ये समझा कि ये अमल यानी मकरूहातुस सलाह का मतलब ये है कि वो अमाल जो नमाज में मकरूह है, जबकि मकरूहातुस सलाह का ये मतलब नहीं। मकरूहातुस सलाह का मतलब ये है कि वो अमाल जो नमाज को बातिल नहीं करते, सिर्फ इतना ही मतलब, ठीक है। अब अगर उन अमाल की बात की जाए तो फिर उन अमाल में फ़र्क है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको आप अगर करें तो गुनहगार तो नहीं होंगे। मसलन किसी ऐसी चीज़ के सामने नमाज पढ़ना जिसमें नक्श निगार बना है, तो ऐसी चीज़ के सामने नमाज पढ़ना नापसंदीदा है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिया तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन उसके बरअक्स ये नमाज के मकरूहात में से, उसके बरअक्स आसमान की जानिब देखना ये भी नमाज के मकरूहात में से, लेकिन किसी ने अगर जानबूझकर देख लिया तो गुनहगार होगा, ठीक है। तो मकरूहातुस सलाह का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ यानी जिसकी तारीफ आप इससे पहले सुन चुके हैं कि जिसको छोड़ देना बेहतर है और करने पर गुनाह नहीं है। मकरूहातुस सलाह का मतलब ये नहीं, ठीक है। मकरूहातुस सलाह का क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो नमाज को बातिल नहीं करती लेकिन नमाज में उनका अंजाम देना नापसंदीदा है, ठीक है। अब उन अमाल में अलग अलग हुक्म है। कोई अमल जिसको जानबूझकर करने पर गुनाह होगा, कोई ऐसा अमल है जिसको जानबूझकर करने पर गुनाह नहीं भी हो सकता है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम सहव के अहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। सहव कहते हैं गलती को, भूल जाने को। नमाज में इंसान अगर भूल जाए, गलती कर जाए, तो इससे मुताल्लिक बहुत सारे अहकाम हैं, और गलती करने के नतीजे में इंसान को क्या करना चाहिए उसका भी बयान आज के दर्स में इंशाअल्लाह होगा। और ये पूरी तफसील हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, आपके फ़िल से मिलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, बसा औकात आप भूल गए। कभी आपने 4 की जगह 5 रकत पढ़ा दी, कभी आपने 4 रकत पढ़ाई लेकिन आप तशहुद भूल गए, तशहुद उला जो पहली तशहुद है, तशहुद अव्वल, वो भूल गए। कभी आपने 4 रकत के बजाय 2 ही रकत पढ़ाई, फिर सहाबा ने आपको याद दिलाया, आपने सहाबा से तस्दीक की। किसी एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप भूल गए या नमाज छोटी कर दी गई, तो उन्होंने कहा कि न ये हुआ कि ना वो हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा नमाज छोटी की गई है और ना मैं भूला हूँ। तो उन्होंने कहा कि बला कद नसीत, सहाबी ने कहा कि बल्कि आप भूल गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा से ताकीद किया, यानी ताकीद करवाई और कंफर्मेशन लिया कि क्या सही में मैंने 2 ही रकत पढ़ाई। सहाबा ने जब कहा कि आपने 2 ही रकत पढ़ाई, फिर आपने नमाज को मुकम्मल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बसा औकात भूल जाया करते थे, और एक हदीस के अंदर वाज़ेह अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, जिस तरीके से तुम इंसान हो वैसे ही मैं भी इंसान हूँ, लिहाजा जिस तरीके पर तुम भूलते हो उसी तरीके पर मैं भी भूलता हूँ, लिहाजा जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में भूल जाना, इसमें बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं। 3 बड़ी बड़ी हिकमतें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली हिकमत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में भूल जाना, यह इस बात की दलील है कि आप इंसान थे, आप बशर थे।
इसलिए कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इंसान हूं, जिस तरीके पर तुम भूलते हो इसी तरीके पर मैं भूलता हूं। दूसरी हिकमत यह है कि लोग ये जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, क्योंकि अगर गैब का इल्म होता तो आप नहीं भूलते। आप गैब की बात छोड़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज ये गैब है कि हाजिर है? ये हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर में भूल गए तो गैब कैसे मालूम होगा आपको? बल्कि इससे भी और ज्यादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भूल गए हैं, आप अपने भूलने को भी याद न रख सके और आपने सहाबा से कंफर्मेशन लिया। एक सहाबी थे दुल-यदैन, लंबी उनके जो दो हाथ थे दोनों लंबे थे। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत पढ़ाई तो सहाबी गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या नमाज छोटी कर दी गई है, कम कर दी गई है या आप भूल गए? अल्लाह के नबी ने कहा कि ना मैं भूला हूं और ना नमाज छोटी की गई। तो सहाबी ने कहा बला कद नसीत, क्यों नहीं, बल्कि आप तो भूल गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपने सहाबा से कंफर्म किया कि क्या ये आदमी सही कह रहा है? तो सहाबा ने कहा कि ये सही कह रहा है, आपने 2 ही रकअत नमाज पढ़ाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो भूल गए, प्लस आप भूल गए हैं ये आपको याद नहीं। लिहाजा वो लोग जो दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है, उनकी तमाम दलीलें, तमाम दावे यहां पर साबित हो जाते हैं और बातिल करार पाते हैं। ठीक है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है तो फिर आपके अलावा जितने औलिया दुनिया में आए और चले गए या मौजूद हैं, उन लोगों के मुतालिक बाज लोग जो दावा करते हैं कि फला शख्स है जो गैब का इल्म रखते हैं, वो घर में बैठे हैं, कलकत्ते में बैठे हैं, मक्का में क्या हो रहा है, मदीना में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, उनको अभी से इल्म है, यहाँ से इल्म है। तो इन लोगों की दावे की क्या हकीकत है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में सहव करने यानी भूल जाने की हिकमतों में से एक बहुत बड़ी हिकमत यह है कि आपके भूल जाने से उम्मत को सीखने का मौका मिलता है। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल में यानी आपके किसी काम को करने में हमारे लिए तालीम है, आपके किसी काम को तर्क करने में, छोड़ने में भी हमारे लिए तालीम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी चीज के भूल जाने में भी हमारे लिए तालीम है। और जिस तरीके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम के करने पर अजर मिलता है अल्लाह की जानिब से, उसी तरीके पर किसी काम के तर्क करने पर भी अजर मिलता है। उसी तरीके पर आप अगर कोई चीज भूल जाए तो उस भूलने पर भी आपको अजर मिलता है। क्यों? इसलिए कि आपके भूलने पर उम्मत को ये इल्म होता है कि वहां पर किस तरीके से रद्द अमल किया जाए, क्या किया जाए। इंसान जब भूल जाए ऐसे मौके पर तो क्या किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में माजूर है, अल्लाह की जानिब से आपको सवाब मिलता है। ये बड़ी बड़ी चंद हिकमतें थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में भूल जाने की, जिसको उलमा ने बयान किया। अब इसके बाद नमाज में इंसान जो भूलता है तो उस भूलने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सजदा इंसान के ऊपर वाजिब किया, एक किस्म का सजदा, और वो 2 सजदे होते हैं जिसको हम सजदा सहू कहते हैं। ठीक है। इंसान जब भूल जाए तो सजदा सहू करना वाजिब होता है राजिह कौल के मुताबिक। और ये जो सजदा होता है सजदा सहू, ये 2 सजदे होते हैं, चाहे सलाम से पहले या सलाम के बाद। सबसे पहले मैंने कई बार जिक्र किया कि जब रुकन का दर्स चल रहा था, जब वाजिब का दर्स चल रहा था और फिर उसके बाद सुन्नत का दर्स हुआ, नमाज की सुन्नतों का बयान हुआ, तो मैंने बयान किया कि इंसान अगर रुकन छोड़ दे तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि वो रुकन को अदा करे और सजदा सहू करे। वाजिब छोड़ दे तो उस वाजिब को अदा करना उसके ऊपर नहीं है, बल्कि अगर उसने छोड़ दिया है तो वो अपनी नमाज को जारी रखे लेकिन सजदा सहू करे। जहां तक सुन्नत की बात है तो उसमें मैंने कहा था कि राजिह ये है कि अगर किसी इंसान ने सुन्नत छोड़ दी है नमाज की तो उस पर सजदा सहू नहीं है। ठीक है। मतलब किसी ने रफ़ुल यदैन नहीं किया तो उस पर सजदा सहू नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे पास बची 2 चीजें, एक अरकान और एक
वाजिबात, इन्हीं दोनों में सजदा सहू आता है, इन दोनों में ज्यादा करने की वजह से या इन दोनों में कमी करने की वजह से। ठीक है, तो इन दोनों में या तो इंसान ज्यादती करेगा, यानी रुकन को कभी ज्यादा कर देगा, किसी रुकन को बढ़ा देगा, दो सजदों के बजाय 3 सजदा कर देगा, या कम कर देगा, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा करेगा, या इंसान मुतरद्दिद होगा, उसको यकीन नहीं होगा कि मैंने अभी 2 सजदा किया है कि 3 सजदा किया है, या मैं अभी तीसरी रकत में हूं कि चौथी रकत में हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 असबाब हैं सजदा सहू के, 3 वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि आप किसी रुकन में ज्यादती कर दे या किसी वाजिब में ज्यादती कर दे। दूसरा ये कि आप कुछ कम कर दें, ठीक है, जितना आपको करना है उससे आप कम करें, 4 रकत पढ़नी है 3 रकत आपने पढ़ी, ठीक है, या 2 सजदे करने हैं 1 सजदा आपने किया। या तीसरी हालत कि आप शक में पड़े हुए हैं कि आपने 2 रकत पढ़ी है कि 3 रकत पढ़ी है, या आपने 2 सजदा किए हैं या 1 सजदे किए या 3 सजदे किए। तो ये 3 हालात। जहां तक ज्यादती की बात है, मसलन कोई इंसान नमाज में किसी रुकन को ज्यादा कर दे, रुकन को ज्यादा कर दे, नमाज में रुकू या रुकन है, रुकू 1 मरतबा करना है, लेकिन कोई इंसान 2 रुकू कर दे, या इसी तरीके पर सजदे 2 करते हैं, कोई इंसान 3 या 4 कर दे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सजदे सहव लाजिम आता है। और अगर नक्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि 2 सजदे हैं, किसी इंसान ने 1 ही सजदा किया, ठीक है, या नमाज के किसी वाजिब को छोड़ दिया, किसी वाजिब को छोड़ दिया, मसलन सुब्हान रब्बियल अज़ीम रुकू में कहना है, उसने नहीं कहा। इसी तरीके पर शक है कि मैंने 3 रकत पढ़ी कि 4 रकत पढ़ी। जहां तक ज्यादती की बात है कि इंसान ने अगर किसी नमाज में किसी भी अमल को ज्यादा कर दिया जो नमाज में नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर वो रुकन है, अगर किसी इंसान ने जानबूझ करके किसी अमल को, किसी रुकन को ज्यादा किया है जानबूझ करके, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल है। मसलन किसी इंसान ने 2 रुकू किए जानबूझ करके, अभी जानबूझ करके बात हो रही है, ठीक है, भूलने की बात नहीं हो रही। मैंने कहा अगर किसी ने कोई अमल जानबूझ करके ज्यादा कर दिया नमाज में, तो उसकी नमाज क्या होगी? बातिल होगी, इसलिए कि उस अमल के ज्यादा करने की वजह से क्या हुआ? नमाज की शक्ल तब्दील हो गई। वो शक्ल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, उस शक्ल में तब्दीली वाक़ई हो गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे अम्र में से, हमारे सिखाए हुए मामले में से, हमारे सिखाए हुए तरीके में से नहीं है, तो वो मरदूद है, काबिल एतबार नहीं है। अलबत्ता अगर किसी इंसान ने किसी अमल को नमाज में जानबूझ करके नहीं बल्कि भूल कर ज्यादा किया है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल नहीं होती। मसलन किसी इंसान ने अगर 2 सजदों के बाद तीसरा सजदा ज्यादा कर दिया, तो उसकी नमाज भूल कर, ठीक है, भूल कर उसकी नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर चंद उमूर है जिनका अंजाम देना वाजिब होता है। सबसे पहली चीज ये कि जैसे ही इंसान को याद आए कि उसने ये अमल, अभी जिस अमल में वो है ये अमल ज्यादा है, तो फौरन उस अमल को बातिल करे और लौट जाए। क्या मतलब हुआ? मसलन कोई इंसान 4 रकत के बजाय 4 रकत में उसको चौथी रकत में सलाम फेरना था, वो खड़ा हो गया, 5वीं रकत में वो चला गया, 5वीं रकत की उसने इब्तिदा कर दी। अब उसको याद आया कि ये जो रकत है ये तो 5वीं रकत है, तो ऐसी सूरत में जैसे ही उसको याद आए उस रकत को तोड़ना है और फौरन बैठ जाना है, बगैर किसी तकबीर के, बगैर किसी तकबीर के अल्लाहू अकबर बोलकर नहीं बैठना है, मुजर्रद बगैर किसी तकबीर के उस रकत से निकलना है और बैठ जाना है। और बैठ करके अगर उसने तशहुद कर लिया है तो तशहुद नहीं करना है, और अगर तशहुद नहीं किया है तो तशहुद करना है, फिर सलाम फेरना है, ठीक है। और उसके बाद सलाम फेरने के बाद
चूंकि उसने नमाज में किसी अमल को ज्यादा कर दिया है, लिहाजा किसी अमल को ज्यादा करने के नतीजे में सजदा सहव ये सलाम के बाद करना अफजल है। मैंने इससे पहले के दुरूस में बार बार बयान किया कि आप सजदा सहव सलाम पहले तब भी जायज है, सलाम के बाद करें तब भी जायज है, और उस पर उलमा का फुक़हा का इत्तिफाक है। ठीक है, फुक़हा का इत्तिफाक, इजमा नहीं है। इत्तिफाक का मतलब ये हुआ कि कुछ इख्तिलाफ है जिसका एतबार नहीं किया जाता। मसलन इस मसले में ज़ाहिरिया ने इख्तिलाफ किया है तो उनका एतबार नहीं है। तो फुक़हा का इत्तिफाक है कि सलाम से पहले भी जायज़ है लेकिन, और सलाम के बाद भी जायज़ है, लेकिन हमारी गुफ्तगू अभी जो होगी वो इस पर होगी कि क्या बेहतर और क्या अफजल है। लिहाजा हमने कहा कि अगर आपने नमाज में किसी अमल को ज्यादा कर दिया है तो आपको सजदा सहव कब करना है? सलाम के बाद करना है, सलाम के बाद करना है। दो वजह से। पहली वजह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी नमाज में किसी अमल को ज्यादा किया तो आपने सजदा सहव सलाम फेरने के बाद किया है। दूसरी वजह कि अगर आप सजदा सहव सलाम फेरने से पहले करेंगे तो एक तो आपने नमाज में पहले से ज्यादती कर दी है, फिर ये सजदा सहव मजीद नमाज में ज्यादती होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद सजदा सहव किया। ठीक है, इस नुक्ते को याद रखिएगा, आगे इसका फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मैं नमाज में किसी अमल को ज्यादा करने की दो मिसाल बयान करता हूं। ठीक है, पहली मिसाल, किसी इंसान ने 4 रकत की नमाज है, जोहर की नमाज है मसलन, 2 रकत उसने पढ़ी, उसने सोचा कि मैं चौथी रकत में हूं, सलाम फेर दी। जब उसने सलाम फेरा याद आया कि मैंने अभी 2 ही रकत पढ़ी, यानी अभी भी मैं नमाज में हूं, मेरी नमाज मुकम्मल खत्म नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में वो इंसान दोबारा अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा, दोहराएगा नहीं, लेकिन 2 शर्त के साथ। पहली शर्त ये कि अगर 2 रकत के बाद सलाम जो उसने फेर दिया है उसके बाद अगर उसका वजू नहीं टूटा और अगर ये जो मुद्दत है ये मुद्दत लंबी नहीं हुई तो ऐसी सूरत में वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकता है, दोहराने की जरूरत नहीं। ठीक है, मसलन एक इंसान है, उसने 2 रकत पढ़ के सलाम फेर दिया 4 रकत वाली नमाज में। अब उसके बाद जैसे ही उसने ऐसा किया, सलाम फेरा, उसको फौरन याद आया कि मैंने क्या किया, गलती कर दी है। तो अब वो नमाज को दोहराएगा नहीं और उसका वजू नहीं टूटा है। ठीक है, फौरन उसको याद आया। तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह अकबर कहेगा और बकिया 2 रकत मुकम्मल करेगा, और फिर उसके बाद वो सलाम फेरने के बाद सजदा सहव करेगा। क्यों? इसमें क्या ज्यादती है बताइए आप? नमाज तो मुकम्मल हो गई, अब अगर बीच में ज्यादती है? नहीं, ज्यादती है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ज्यादती क्या है। सलाम कितनी मरतबा फेरना है? हाँ, तो सलाम आखिर में फेरना था, उसने 2 रकत के वक्त भी सलाम फेरा है ना, तो ये सलाम ज्यादती होगी। ठीक है, लिहाजा उसने नमाज में क्या किया, ज्यादती कर दी, इसलिए उसको सलाम के बाद सजदा सहव करना है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इस सूरत हाल में आपको नमाज मुकम्मल उस वक्त करनी है जब एक तो ये कि आपका वजू न टूटा हो, दूसरा ये कि मुद्दत लंबी नहीं हो। मसलन किसी ने नमाज खत्म किया, चला गया घर जाकर के वो मशगूल हो गया, फिर बाद में याद आया, तो ये फसल लंबा हो गया, ये मुद्दत लंबी हो गई, अब उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी। या किसी का वजू टूट गया तो उसको नए सिरे से वजू करके नमाज दोहरानी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो रिवायत है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई और आपने 2 रकत के बाद सलाम फेर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब सहाबा में से किसी एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत मुकम्मल किया और फिर उसके बाद सलाम फेरा। फिर सलाम फेरने के बाद आपने 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। ठीक है, क्यों? इसलिए कि आपने सलाम नमाज में ज्यादती के तौर पे अंजाम दे दिया था। पहला सलाम है 2 रकत के बाद जो आपने सलाम फेर दिया था,
वो सलाम ज्यादा हो गया, क्योंकि नमाज में एक ही वक्त में सलाम है, वो आखिरी वक्त में, आपने बीच में भी एक सलाम कर दिया, लिहाजा नमाज में हो गई ज्यादती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब सहाबा ने आपको याद दिलाया तो आपने अपनी 2 रकत को मुकम्मल किया, ठीक है, और मुकम्मल करने के बाद आपने सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए उसी वक्त, और 2 सजदों से फारिग होकर आपने फौरन सलाम फेरा, कोई तशहुद नहीं किया। समझ में आ रही बात? तशहुद नहीं किया। याद रखिए, सजदा सहू के बाद कोई तशहुद नहीं है, चाहे आप सलाम से पहले सजदा सहू करें या सलाम के बाद सजदा सहू करें, ठीक है। और एक रिवायत जो बयान की जाती है वो ज़ईफ़ है। तो सलाम से पहले एक सलाम फिर सजदा करना, नहीं, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं। एक सलाम फेर करके सजदा करना वो तरीका भी दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो ये है कि या तो आपने सलाम से पहले सजदा सहू किया है या सलाम के बाद किया। तो अगर नमाज में ज्यादती हो गई तो आपको सजदा सहू कब करना है? सलाम के बाद, ठीक है, क्योंकि एक ज्यादती आपने ऑलरेडी कर दी है, दूसरी ज्यादती आपको नमाज के अंदर नहीं करनी, वो आप नमाज के बाहर करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी ये एक मिसाल बयान की। इसकी एक दूसरी मिसाल, मसलन किसी इंसान ने 4 रकत की नमाज में 5वीं रकत को ज्यादा कर दिया, तो क्या करेगा? जैसे ही उसको याद आएगा वो फौरन लौटेगा, ठीक है। ये अगर याद ना आया, 5वीं रकत उसने मुकम्मल कर ली, सलाम फेर दिया और फौरन याद आया उसी वक्त, तो ऐसी सूरत में अब उसके पास मौका नहीं है लौटने का, उसने सलाम फेर दिया है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? वो 2 सजदा करेगा, फिर उसके बाद सलाम फेरेगा। दलील क्या है? इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 5 रकतें ज़ुहर की पढ़ा दी। फिर जब आपने सलाम फेर दिया तो आपसे पूछा गया कि अज़ीद फ़िस्सलाह, क्या नमाज में ज़्यादती कर दी गई है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, हो सकता है भाई नमाज में ज़्यादती कर दी गई हो। तो सहाबा ने पूछा कि क्या नमाज में ज़्यादती कर दी गई है? आपने 4 की जगह 5 पढ़ा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ऐसा क्यों कह रहे हो? सहाबा ने कहा कि आप 5 रकतें पढ़ाई है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब आपने ये सुना तो आप किबले की जानिब मुतवज्जह हुए और आपने 2 सजदे किए, और फिर उसके बाद दूसरी रिवायत के अंदर ये भी मौजूद है कि आपने फिर उसके बाद सलाम फेरा। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है, उसमें ये और सराहत है कि 2 सजदे जो आपने किए फिर उसके बाद आपने सलाम फेरा दोनों तरफ, ठीक है। तो एक मसला आपको मालूम हो गया कि अगर आपने नमाज में ज्यादती कर दी है तो आप सलाम कब फेरें? सजदा सहू कब करेंगे? सलाम के बाद करेंगे, ठीक है। अब आइए, आपने अगर नमाज में कमी कर दी है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर आपने किसी रुकन में कमी कर दी है, क्या माना हुआ? आपने कोई रुकन छोड़ दिया है। तो जब हमारी गुफ्तगू रुकन के मुतालिक हो रही थी तो मैंने ये बताया था कि रुकन को ना आप जानबूझकर छोड़ सकते हैं और ना भूल कर छोड़ सकते हैं। दोनों सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। अगर आपने भूल कर छोड़ दिया है और नहीं अंजाम दिया उसको तो नमाज बातिल हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा अगर आपने भूल कर छोड़ा है तो ऐसी सूरत में आप पर वाजिब है कि आप उसको अदा करें, ठीक है। इस तरीके से रुकन को छोड़ने की सूरत में, यानी रुकन को आपने छोड़ा या मतलब क्या हुआ? आपने नमाज में कमी कर दी, ठीक है। तो रुकन को छोड़ने की सूरत में 2 हालात। पहली हालत ये कि आपने जिस रुकन को छोड़ा है उस रुकन के जगह में दूसरी रकत जो होती है, उस रुकन की जगह में पहुंचने से पहले आपको याद आ गया। मसलन आपने रुकू छोड़ दिया पहली रकत में, दूसरी रकत के रुकू में भी आप नहीं पहुंचे, ठीक है, उससे पहले आपको याद आ गया, तो आप पर वाजिब है कि आप लौटे और पहली रकत के उस रुकू को मुकम्मल करें, फिर उसके बाद सजदा करें, फिर अपनी यानी तरतीब से फिर नमाज अदा करें, ठीक है। दूसरी सूरत ये कि आपको याद उस वक्त आए जब आप दूसरी रकत के उसी रुकन के मकाम पर पहुंच जाए। मसलन आपने रुकू छोड़ दिया, आपको याद नहीं आया, जब आप दूसरी रकत में रुकू कर रहे हैं तब आपको याद आया कि मैंने पहली रकत में रुकू को छोड़ दिया। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप पहली रकत को बातिल समझेंगे और ये जो दूसरी रकत है ये आपकी पहली रकत बन जाएगी, ठीक है। और इन दोनों हालात में आपको सजदा सहू
सलाम के बाद करना है। क्यों? रुकन अगर आपने छोड़ा है तो बज़ाहिर आपने नमाज में कमी की है, लेकिन इसके बावजूद आपको सजदा सहू सलाम के बाद करना है। क्यों? क्योंकि आपने रुकन छोड़ा है, लेकिन हकीकत में नमाज में ज्यादती हुई है। कैसे? आपने पहली रकत में रुकू छोड़ा, ठीक है, आपको याद आया सजदे में, तो आपने क्या किया, आप वापस लौटे, रुकू में चले गए। तो रुकू छोड़ने के बाद आपने जो सजदा किया वो क्या हुआ? ज्यादती हुई। इसी तरीके पर या तो आपको उस वक्त याद आ गया, या दूसरी रकत में आप उसी जगह पहुंच गए, मतलब आप रुकू में पहुंच गए, तब आपको याद आया कि पहली रकत में मैंने रुकू नहीं किया था, तो आपकी पूरी पहली रकत क्या होगी? बातिल होगी। तो पूरी जो पहली रकत है वो नमाज में आपने क्या किया? ज्यादती कर दी। इसलिए रुकन को छोड़ने के वक्त आपको सजदा सहू कब करना है? नमाज में सलाम के बाद करना है। ठीक है। अच्छा, अलबत्ता अगर आप किसी वाजिब को छोड़ दें तो मसला मुख्तलिफ हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान सजदे में गया, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना था, नहीं पढ़ा, भूल गया। जब सजदा से सर उसने उठा लिया, तब जाकर याद आया कि जा मैंने सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, और सुबहान रब्बियल आला पढ़ना सजदे में क्या है? वाजिब है। वाजिब को छोड़ दिया उसने। ऐसी सूरत में वो लौटेगा नहीं। अगर आपने वाजिब छोड़ा है, आपको लौटने की जरूरत नहीं है, दलील आ रही है, बल्कि आप अपनी नमाज को जारी रखेंगे। और यहां हकीकत में नमाज में कमी हुई, तो इस कमी की सूरत में सजदा सहू आपको सलाम से पहले करना है। क्यों? यहां भी दो वजह से। एक तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही अमल है। दूसरा ये कि चूंकि आपने कोई चीज छोड़ी है, लिहाजा उसकी तकमील नमाज में सलाम से पहले होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई चीज छोड़ी तो आपने सजदा सहू कब किया? सलाम से पहले किया। अब्दुल्ला इब्न बुहैना रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज पढ़ा रहे थे और आपने पहले तशहुद को छोड़ दिया, खड़े हुए। बात समझ में? दूसरी रकत में तशहुद अव्वल है, आप नहीं बैठे, आप खड़े हो गए। जब आप खड़े हो गए तो आपने अपनी नमाज को जारी रखा। आखिर रकत में आप पहुंचे, आखिर तशहुद से आप मुकम्मल फारिग हो गए। अब क्या करना है? सलाम फेरना है। तो आपने सलाम नहीं फेरा, बल्कि सजद सजदतैनी फकब्बर फी कुल्ली सजदा व हुवा जालिसुन क़ब्ल अन युसल्लिम। लिहाजा आपने तकबीर कहते हुए सलाम फेरने से पहले दो सजदे किए, और आपके साथ लोगों ने भी दो सजदे किए, और फिर उसके बाद आपने सलाम फेरा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। तो इस रिवायत से क्या मालूम हुआ? अगर आपने कोई वाजिब छोड़ दिया है तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है? सलाम से पहले दो सजदा करना है। यह हमारी गुफ्तगू हो गई रुकन को छोड़ने और रुकन को ज्यादा करने के मुतालिक, और वाजिब को छोड़ने के मुतालिक। ठीक है। रुकन को अगर आप ज्यादा करें तब भी आपको सलाम के बाद सजदा सहू करना है, और रुकन को अगर आपने छोड़ दिया है तब भी आपको सजदा सहू सलाम के बाद करना है। क्यों? इसलिए कि छोड़ने के बाद आप उसको दोबारा अदा करेंगे, तो दोबारा अदा जब आप करने जाएंगे तो ऐसी सूरत में इन टोटल जब आप देखेंगे नमाज में कुछ न कुछ ज्यादती हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? सजदा सहू सलाम के बाद करना है। अलबत्ता अगर आपने कोई वाजिब छोड़ दिया है तो हकीकत में नमाज में कमी होती है, इसलिए आपको सजदा सहू सलाम से पहले करना है। क्लियर जी? अब आइए, मसला मैंने कहा था तीन असबाब है। एक तो या तो आप ज्यादती कर दे, या नक्स यानी कमी कर दे, या शक में पड़ जाए। ठीक है। तो दो का बयान हो गया। अब आइए शक के मसाइल पर चलते हैं। इसको भी गौर से सुनने की जरूरत है। शक कहते हैं इंसान मुतरद्दिद हो जाए, या तो ज्यादती में या कमी में। उसको शक हो जाए कि मैंने
कुछ ज्यादा कर दिया है, या उसको शक हो जाए कि मैंने कुछ ना कुछ कम कर दिया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी को शक हो गया कि मैंने 3 रकत पढ़ी है, यानी वो अभी जिस रकत में है उसी रकत में उसको शक हो गया कि ये तीसरी रकत है कि चौथी रकत है। ठीक है, या उसको शक हो गया, सजदे में चला गया, उसको अब शक हुआ कि मैंने रुकू किया कि नहीं किया। तो ऐसी सूरत में यहां 3 सूरतें बनती हैं और हर सूरत का हुक्म अलग अलग है। सबसे पहले तो ये कि वो जो शक है, किसी इंसान को शक हुआ लेकिन बहुत मामूली शक हुआ, फिर उसके बाद उसको यकीन हो गया। मसलन कोई इंसान सजदे में गया, एक वसवसा उसके जहन में आया, हल्का सा शक पैदा हुआ, मामूली सा शक कि रुकू किया कि नहीं, फिर उसको यकीन हो गया हाँ मैंने रुकू किया है। तो ऐसी सूरत में उस पर न सजदा सहू है और न कोई दूसरी चीज। ठीक है, यानी शक हुआ, शक मामूली था, खत्म हो गया, यकीन पैदा हो गया, उसके ऊपर सजदा सहू करना वाजिब नहीं है और मशरू नहीं है। ठीक है, ये पहली सूरत। दूसरी सूरत कि किसी इंसान को शक हुआ और उसका शक उसके साथ बाकी रहा, यानी बराबर वो अपनी नमाज में शक में मुब्तला रहा, यकीन उसको हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसी सूरत में 3 सूरत है, इस सूरत में भी 3 सूरत है। ठीक है, पहली सूरत, अगर उसको शक किसी रुकन की ज्यादती में हुआ हो, किसी रुकन की ज्यादती में हुआ हो, लेकिन उसको जो शक हुआ वो उस रुकन के जगह के छोड़ देने के बाद हुआ। मसलन कोई इंसान सजदे में चला जा चुका है, अब उसको शक हुआ कि मैंने रुकू किया कि नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उलमा लिखते हैं ला युल्तफतु इलैहि, उसकी जानिब नहीं देखना है। क्यों? इसलिए कि असल ये है कि उसने उस रुकन को अंजाम दे दिया है, यकीन था उसके पास, तभी ना उसने सजदा किया, लिहाजा अब उस शक की बुनियाद पर लौटा नहीं जाए। दूसरी चीज, अगर उसको शक हुआ कि उसने ये जो रुकन है ये ज्यादा कर दिया है और वो उसी रुकन में बाकी है, मतलब कोई इंसान रुकू में गया, या दूसरी मिसाल लीजिए, कोई इंसान रकत में खड़ा है, अब उसको शक हुआ कि ये 5वीं रकत है। ठीक है, शक हुआ ये 5वीं रकत है, तो ऐसी सूरत में अभी वो उसी रकत में बाकी है। ठीक है, उसी रकत में वो बाकी है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि वो ये कोशिश करे कि क्या चीज, कौन सा मामला सही है, वो उसको जानना। ठीक है, कोशिश ये करे कि वो अपना ज़न्ने गालिब पैदा करे, सही बात तक पहुंचने की कोशिश करे, और अगर वो ऐसा करे और उसको लगे कि हाँ ये मामला सही लगता है, तो उस पर उसी मामले के मुतालिक, उसी मामले पर, उसी सोच पर, उसी कौल, उसी जो जिस नतीजे पर पहुंचा है उसी नतीजे पर उसको अमल करना वाजिब है, और अपनी नमाज को वो मुकम्मल करेगा और सजदा सहू सलाम के बाद करेगा। ठीक है, मसलन कोई इंसान 5वीं रकत में है, अब उसको शक हुआ कि ये 5वीं रकत है कि नहीं, क्या मैंने ज्यादा कर दिया, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, तलाश करेगा नतीजा, कोशिश करेगा कि ज़न्ने गालिब पैदा करे, सवाब हक क्या है, सही बात क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करे। हम मान लेते हैं उस इंसान ने थोड़ा सोचा और फिर वो इस नतीजे में पहुंचा कि ये जो रकत है ये 5वीं रकत है, मैंने ज्यादा कर दिया, या इस नतीजे में पहुंचा कि नहीं ये 4थी ही रकत है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो इंसान अपने उस नतीजे पर अमल करेगा। शक के बाद अगर वो नतीजे पर 100% नहीं बल्कि 80% पहुंच गया, ज़न्ने गालिब पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में वो अपने उस ज़न्ने गालिब पर अमल करेगा और सजदा सहू कब करेगा, सलाम के बाद सजदा सहू करेगा। ठीक है, या उसने कोशिश की लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो असल पर
एतमाद करेगा। और असल क्या है अभी इसका आगे बयान आएगा। ठीक है, तो दो सूरतें हुई। अगर आपका शक आपके साथ बाकी है, मामूली से शक खत्म होने वाला नहीं है बल्कि शक बाकी है, तो रुकन की ज्यादती करने के मामले में अगर आप उसी रुकन में मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले क्या करना है, सही नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करना है। अगर आप 80% पहुंच गए, ज़न्न गालिब आपका ये बता रहा है कि आप 5वीं रकत में हैं, या ये बता रहा है कि आप 4थी ही रकत में हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको अपने ज़न्न गालिब पर एतमाद करना है। और सजदा सहू कब करना है, सलाम के बाद। ठीक है, लेकिन अगर मामला बराबर हो गया, आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके, तो ऐसी सूरत में आपको असल पर एतमाद करना है और सलाम से पहले जी सलाम से पहले सजदा सहू करना है। तो ये रुकन की बात हुई। इसी तरीके पर अभी इंशाअल्लाह मसला और वाज़ेह हो जाएगा। इसी तरीके पर ये रुकन की बात हुई कि किसी ने रुकन ज्यादा कर दिया। ठीक है, अगर किसी को शक हुआ कि मैंने कोई रुकन छोड़ दिया है या कोई वाजिब छोड़ दिया है, रुकन या वाजिब दोनों में से किसी में भी शक हो गया, तो ऐसी सूरत में यहां पर भी उसको ये हुक्म दिया जाएगा, उसके ऊपर ये हुक्म, ये वाजिब है कि वो सही नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा कर लेता है तो यहां भी वही मसला है कि वो अपने उस नतीजे पर अमल करेगा और सजदा सहू सलाम के बाद करेगा। ठीक है, और यहां भी अगर दोनों मामला बराबर हो जाते हैं, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने 2 सजदा किया या 1 सजदा किया, या मैंने सुब्हान रब्बियल आला सजदे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 2 मिसाल, एक मिसाल रुकन की और एक दूसरी मिसाल वाजिब की, वाजिब को छोड़ने की मिसाल और रुकन को कम करने की मिसाल। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसको नतीजा, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। ठीक है, उसका शक बराबर रहा, तो ऐसी सूरत में वो असल पर एतमाद करेगा यहां भी और सजदा सहू सलाम से पहले करेगा। ठीक है, और मैंने कहा कि असल क्या है, तो अरकान की अदायगी में अदा न करना ये असल है। सही भाई बात। मसलन आपको शक हुआ कि मैंने 2 सजदे किए कि 1 सजदे किए, तो ऐसी सूरत में असल ये है कि आप ना करने पर एतबार करें। ठीक है, रुकन में असल ये है कि आपने नहीं किया, लिहाजा अगर आपको शक हो गया कि आपने 2 सजदे किए या 1 सजदे किए, तो ऐसी सूरत में आपको एक सजदा पर एतबार करना है और दूसरा सजदा करना है। ठीक, और अगर आपको शक हुआ है रकात के दरमियान, तो रकात में असल अकल, कम रकत असल है। मसलन आपको शक हो गया कि आप अभी जिस रकत में हैं, ये रकत तीसरी है कि चौथी है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, असल पर एतमाद करेंगे। अगर किसी नतीजे तक आप नहीं पहुंच सके, अगर नतीजे पर पहुंचे तो नतीजे पर अमल करेंगे और सजदा सहू सलाम के बाद करेंगे, लेकिन अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे आप, तो ऐसी सूरत में आप असल पर एतबार करेंगे। और असल क्या है, कम तादाद। तीसरी और चौथी रकत में शक हुआ तो आप असल पर एतबार करेंगे, यानी तीसरी रकत को गिनेंगे और चौथी रकत पढ़ेंगे, चौथी रकत को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों मैंने फर्क बयान किया कि पहले आपको नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करनी है, पहुंच गए तो उसी नतीजे पर अमल करना है और सजदा सहू सलाम के बाद करना है। और अगर किसी नतीजे तक आप नहीं पहुंच सके, शक की सूरत में बाकी है, उसी तरीके पर बराबर है दोनों तरफ, तो ऐसी सूरत में आपको असल पर एतबार करना है और सजदा सहू सलाम से पहले करना है। इन दोनों की दलील देखते हैं। सही नतीजे तक पहुंचने पर उस पर अमल करना और सजदा सहू सलाम के बाद करने की दलील, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि वइज़ा शक्का अहदुकुम फी सलातिही, कि जब तुम में से कोई इंसान अपनी नमाज में शक में मुब्तला हो जाए, तो ऐसी सूरत में सही नतीजे तक पहुंचने की उसको कोशिश करनी चाहिए। फिर जब वो पहुंच जाए तो उसी पर अपनी नमाज को मुकम्मल करना चाहिए,
उसके बाद उसको सलाम करना चाहिए, यानी सलाम फेरना चाहिए, उसके बाद 2 सजदे करने चाहिए। ठीक है, और 2 सजदों के बाद दूसरी रिवायत जिसका अभी भी बयान हुआ ऊपर, यानी मैंने अभी जो बयान किया कुछ देर पहले, उसमें यह सराहत है कि अगर सलाम सजदे यानी सलाम के बाद अगर सजदे सहू है तो फिर उसके बाद आपको मजीद सलाम फेरना है। ठीक, और इस बात की दलील कि अगर आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके, बल्कि मामला आपके पास 50-50 है, ठीक है, तो आपको असल पर एतबार करना है। और मैंने बताया कि रुकन को अदा करने और ना करने में अगर शक हुआ है तो अदा आपने नहीं किया, यही असल है। और रकत के दरमियान अगर आपको शक हुआ है कि आप तीसरी या चौथी रकत में है तो तीसरी रकत ये असल है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको सजदा सहू कब करना है? सलाम से पहले। इसकी दलील क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम की रिवायत है कि इदा शक्का अहदुकुम फी सलाती, जब तुम में से कोई शक में मुब्तला हो जाए अपनी नमाज में, फलम यदरी कम सल्ला सलासन अम अरबआ, और उसको नहीं मालूम हो कि उसने 4 रकतें पढ़ी हैं कि 3 रकतें पढ़ी हैं, तो उसे चाहिए कि वो शक को हटा दे और उस चीज पर एतबार करे जो यकीनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कहा सुम्मा यस्जुद सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिम, सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे। ठीक है, और आगे आपने हिकमत बयान की कि फ़इन सल्ला खम्सन फ़इन कान सल्ला खम्सन, कि अगर उसने 5 रकतें पढ़ ली होंगी तो ऐसी सूरत में इस सजदे की वजह से उसकी नमाज जुफ्त हो जाएगी, वितर नहीं होगी। ठीक है, ऑड और एक क्या बोलते हैं? इवन। क्या? इवन हो जाएगी, ऑड नहीं होगी। ठीक है, और अगर उसने अपनी मुकम्मल 4 रकतें अदा की होगी तो ऐसी सूरत में ये जो सजदा है ये शैतान के लिए होगा, क्योंकि उसी ने वसवसा डाला और इंसान की नमाज में उसको शक में मुब्तला कर दिया। मिसाल के तौर पे एक इंसान है जिसने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, अब उसको शक हो गया कि वो तीसरी रकत में है या चौथी रकत में है, और वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका, तो क्या करेगा वो? अभी जो आपने सुना उसके नतीजे में उसकी रोशनी में जवाब दीजिए। तीसरी रकत में एतमाद करेगा। सही, फिर उसके बाद वो सलाम से पहले सजदा सहू, चौथी रकत मुकम्मल करेगा और सलाम से पहले सजदा सहू करेगा। सही। इसी तरीके पर अगर किसी इंसान ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, उसको शक हो गया कि वो तीसरी रकत में है कि चौथी रकत में है, फिर उसने सही नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की और उसको लगने लगा कि 80% मैं अभी तीसरी रकत में हूं या 80% मैं अभी चौथी रकत में हूं, तो क्या करेगा? चौथी रकत पढ़ेगा, क्योंकि नमाज कंप्लीट करेगा, नमाज को कंप्लीट करेगा। सही। किस चीज पर एतबार करेगा? चौथी वाली, जिस नतीजे तक वो पहुंचा है। ठीक है, गर्चे वो 100% नहीं है लेकिन ज़न्ने गालिब है। और फिर उसके बाद सजदा सहू कब करेगा? नमाज की बात करेगा जी, सलाम फेरने के बाद सजदा सहू करेगा। ठीक है, यह आपने मसला शक का समझ लिया। अब इसके बाद यानी खुलासा ये है कि अगर आपने कोई वाजिब छोड़ दिया या अगर आपको शक हो गया रकत की तादाद के दरमियान, ठीक है, और सही नतीजे तक आप नहीं पहुंच सके, 2 बात। पहली बात ये, या तो आपने कोई वाजिब छोड़ दिया या आपको शक हो गया और आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके, तो ऐसी सूरत में सजदा सहू कब है? सलाम से पहले। सलाम से पहले वाजिब आपने छोड़ दिया है, वाजिब छोड़ा है, या आपको शक हो गया और किसी नतीजे तक आप नहीं पहुंच सके, तो सजदा सहू कब करना है? ये मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, ये कब करना है आपको? सलाम से पहले। अफजलियत की बात हो रही। और अगर आपने नमाज में कोई ज्यादती कर दी है, और मैंने अभी बयान किया, या तो आपने किसी रुकन को ज्यादा कर दिया या किसी रुकन को छोड़ दिया, तो उस रुकन को अदा करने में अपने आप नमाज में ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, तो यह नमाज में ज्यादती। या शक हुआ और एक सही नतीजे तक आप ज़न्ने गालिब के एतबार से पहुंच गए, तो ऐसी सूरत में सजदा सहू कब करना है? सलाम के बाद। यह हो गया खुलासा।
ठीक है। अब आइए दूसरा मसला है कि अगर आप इमाम के साथ हैं तो इमाम भूल सकता है, आप भी भूल सकते हैं। मसलन आप रुकू में गए, सुब्हान रब्बिल आज़ीम पढ़ना भूल गए, वाजिब छोड़ दिया आपने, क्या करेंगे? या इमाम ने नमाज में गलती कर दी, ठीक है, रुकू में जाने के बजाय सज्जे में चला गया, फिर सुब्हान अल्लाह कहा गया, पीछे से याद आया उसको, लौटा, रुकू किया, फिर सज्जा किया, तो इमाम सज्जा सहू करेगा। कब करेगा? सलाम के बाद करेगा। तो मामूम जो मामूमीन है, जो मुक्तदी है, वो क्या करेंगे? वो भी करेंगे। जी हाँ, इसकी तफसील है, मैं तफसील इस तरीके से बयान करता हूं कि अगर गलती इमाम की जानिब से ना हो, सहू जो है ये मुक्तदी की जानिब से हो, तो इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि अगर मुक्तदी इमाम के साथ सलाम फेरने वाला हो, यानी पूरी मुकम्मल नमाज उसने इमाम के साथ पढ़ी है, सलाम भी इमाम के साथ फेरेगा, उसकी कोई रकत नहीं छूटी, तो ऐसी सूरत में अगर मामूम कोई ऐसी गलती करे जिस गलती पर, गौर से सुनिए, अगर मामूम यानी मुक्तदी कोई ऐसी गलती करे जिस गलती की बुनियाद पर नमाज बातिल नहीं होती है बल्कि सिर्फ सज्दा सहू करने का हुक्म हो, तो ऐसी सूरत में वो सज्दा सहू नहीं करेगा, बल्कि उस गलती की जो जमानत है वो इमाम के ऊपर होगी। मसलन आप नमाज पढ़ रहे, रुकू में गए, सुब्हान रब्बिल आज़ीम पढ़ना भूल गए, आपने एक वाजिब छोड़ा, इस वाजिब को छोड़ने के नतीजे में आपकी नमाज बातिल हुई? नहीं, क्योंकि वाजिब को अगर आपने भूल कर छोड़ दिया तो नमाज बातिल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो चीज़ जो नमाज को बातिल नहीं करती है, यानी अगर किसी ने, कोई मुक्तदी अगर ऐसा हो जानबूझकर सुब्हान रब्बिल आज़ीम ना पढ़ा तो उसकी नमाज बातिल नहीं, तो उसने वाजिब छोड़ दिया, तो उस गलती का जिम्मेदार इमाम नहीं होगा। वो गलती जो आपकी नमाज को बातिल ना करे बल्कि सिर्फ सज्दा सहू का हुक्म आपके ऊपर हो, तो ऐसी सूरत में अगर आप इमाम के साथ हैं, इमाम के साथ सलाम फेरने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में इमाम आपकी उस गलती का जिम्मेदार हो जाएगा, आपको सज्दा सहू करने की जरूरत नहीं। तो यहां इस इंसान ने सुब्हान रब्बिल आज़ीम छोड़ दिया, बाद में उसको याद आया कि मैंने सुब्हान रब्बिल आज़ीम जो एक वाजिब था छोड़ दिया, उसको सज्दा सहू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल इमाम ज़ामिन, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और गालिबन इब्न माजा वगैरह की रिवायत है, और शेख अल-अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया। अल इमाम ज़ामिन वल मुअद्दिन मुक्तमन, कि इमाम जमानतदार है और मुअद्दिन अमानतदार है, ठीक है। तो जमानत किस चीज की इमाम ने ली है? जिस चीज की जमानत ली जा सके, जिस चीज की जमानत ली जा सके। जाहिर सी बात है कि जमानत उसी चीज की ली जाती है जिसमें यह खदशा हो कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए। तो इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा कि इस हदीस का मतलब यह है कि अगर मुक्तदी ने कोई ऐसी गलती की है जिससे उसकी नमाज बातिल ना हो, ठीक है, सिर्फ सज्दा सहू वाजिब हो, तो ऐसी सूरत में उस गलती का जिम्मेदार इमाम हो जाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम ज़ामिन, इमाम जमानतदार है, यानी मुक्तदियों का वो इमाम जो है वो जमानतदार है, ठीक है। ये पहली सूरत हुई। दूसरी सूरत के मुक्तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फेर रहा है बल्कि वो मसबूक है, उसकी एक रकत छूट गई मान लीजिए, लिहाजा ऐसी सूरत में एक रकत उसकी छूटी है, 3 रकतें उसने इमाम के साथ अदा की है, अगर 4 रकत वाली नमाज है तो अगर इन तीनों रकतों के दरमियान उसकी गलती हुई है तो उसका इमाम उसका जामिन है, ठीक है। 4 रकत वाली नमाज है, एक आदमी दूसरी रकत में शामिल हुआ तो उसकी एक रकत फौत हो गई, उसने 3 रकतें इमाम के साथ अदा की। अगर इन तीनों रकतों में उसने कोई गलती की है, ऐसी गलती कि जिस पर सजदा सहू होता है, ठीक है, नमाज बातिल नहीं होती, तो ऐसी सूरत में उसका इमाम उसकी इस गलती का जामिन है, इस इंसान को सजदा सहू करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसने गलती इमाम की इमामत से या इमाम की इक्तदा से निकलने के बाद की है, मसलन इमाम ने सलाम फेर दिया, अब इस इंसान पर एक रकत पढ़ना बाकी है, अब ये उस रकत के लिए खड़ा हुआ,
अगर उस रकत में जिसमें वो इमाम की इत्तिबा नहीं कर रहा है, इमाम सलाम फिर चुका है, नमाज खत्म हो चुकी है, वो अपनी नमाज बाकी जो है उसको मुकम्मल कर रहा है, तो इस रकत में अगर वो गलती करता है तो ऐसी सूरत में वो सज्जा सहू करेगा। ठीक है, मामला समझ में आ गया। मसलन इस रकत में जो उसकी बाकी है, जो मुकम्मल कर रहा है, वो चौथी रकत है, उस रकत में उसने सुभान रब्बिल अज़ीम छोड़ दी, सजदा में चला गया, तब याद आया कि रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़ा, तो अब वो सजदा सहू करेगा। और कब करेगा? क्योंकि उसने वाजिब छोड़ा है, सलाम से पहले करेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो दो हालतें हुई, ये दो सूरतें हुई कि जब गलती मुक्तदी से हो, इमाम से ना हो। लेकिन अगर गलती इमाम से हो, गलती अगर इमाम से हो जाए तो जाहिर सी बात है इमाम सज्जा सहू करेगा, चाहे तो सलाम से पहले करेगा या सलाम के बाद करेगा, उस तफसील पर जिस तफसील को मैंने बयान किया। ठीक, तो अगर आप इमाम के साथ सलाम फेरने वाले हैं, यानी आपको मुकम्मल 4 रकतें, अगर 4 रकत वाली नमाज है तो मुकम्मल नमाज अगर आपको मिली है, तमाम रकतें जितनी हैं, तो ऐसी सूरत में आप इमाम के साथ सज्जा सहू करेंगे, गर्चे आपने गलती न की हो। मिसाल, इमाम सुभान रब्बिल अज़ीम रुकू में भूल गया, वो सज्जा सहू करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपने पढ़ा है, आपने नहीं छोड़ा वाजिब, लेकिन चूंकि आपका इमाम कर रहा है इसलिए आपको उसकी इक्तदा करनी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही, कि इमाम इसलिए बनाया गया ताकि उसकी इक्तदा की जाए। ठीक, ये पहली सूरत हुई। दूसरी सूरत ये कि अगर आप मसबूक है, आपकी 2 रकत छूट गई मान लीजिए, उसके बाद आप जब नमाज में शामिल हुए तो आप कभी गलती होगी, आपके साथ गलती है, उन रकतों में जो आपकी छूट गई उसमें भी गलती इंसान इमाम कर सकता है, या आप जिस वक्त इमाम के साथ है उस हालत में भी इमाम गलती कर सकता है। तो जब भी इमाम ने गलती की हो, आप मसबूक हैं, इमाम सलाम फेरने से पहले क्या करेगा? सज्जा सहू करेगा, या सलाम फेरने के बाद करेगा। ठीक है, तो अगर इमाम सज्जा सहू सलाम फेरने से पहले करेगा तो ऐसी सूरत में मसबूक भी इमाम के साथ सज्जा सहू करेगा। ठीक है, और अगर इंसान मसबूक है और गलती इमाम ने की, और इमाम सज्जा सहू कब करेगा? अगर इमाम सज्जा सहू सलाम फेरने के बाद करता है, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी को इख्तियार है, जब तक वो मुकम्मल खड़ा ना हो जाए अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए, उस मुद्दत तक के लिए इख्तियार है कि या तो वो इमाम के साथ ही सज्जा सहू करे, सलाम ना फेरे, वो सलाम नहीं फेरेगा, इमाम ने सलाम फेर दिया, वो इमाम सज्जा सहू करेगा। तो इस मुक्तदी को जो मसबूक है इसको इख्तियार है कि या तो वो इमाम के साथ सज्जा सहू कर ले, या वो अपनी नमाज को मुकम्मल करे और आखिर में सज्जा सहू करे। बात समझ में आ गई? यानी कुल मिलाकर के मसला ये हुआ कि अगर इमाम सलाम से पहले सज्जा सहू करता है तो हर हालत में मुक्तदी को सज्जा सहू करना है, और अगर इमाम सलाम के बाद सज्जा सहू करता है और मुक्तदी इमाम के साथ सलाम फेरने वाला है तो वो भी सज्जा सहू करेगा। लेकिन अगर मुक्तदी मसबूक है तो वो उसको इख्तियार दिया गया, या तो वो उसी वक्त इमाम के साथ सज्जा सहू करे, या अपनी नमाज को जब वो मुकम्मल कर ले आखिर में सज्जा सहू करे। ठीक है, ये थोड़ी तफसील थी इस मसले में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज बच गई, वो ये कि मान लीजिए आप इमाम के साथ शामिल हुए, फजर की नमाज हम मान लेते हैं छोटी है, और इमाम ने कुछ गलती की, मसलन रुकू छोड़ करके सज्जे में चला गया, आपने कहा सुभान अल्लाह, इमाम लौटा, उसने फिर से रुकू किया और फिर से उसने सज्जा किया, मुकम्मल नमाज उसने पढ़ी, लेकिन इमाम ने सलाम फेरने के बाद सज्जा सहू नहीं किया, सलाम फेरने से पहले भी नहीं किया, सलाम फेरने के बाद भी नहीं किया। तो ऐसी सूरत में जो मुक्तदी है, मुक्तदी सज्जा सहू करेगा सलाम फेरने के बाद। जब इमाम की इत्तला से निकल गया
और इमाम ने सज्जा सहू नहीं किया लेकिन गलती उसने की थी, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी सज्जा सहू करेगा, गरचे इमाम न करे। हो सकता है इमाम कोई ऐसी गलती किया हो इमाम ने जिसको मसलन इमाम ने नमाज पढ़ाई, मुक्तदी को ये मालूम है 100% के इमाम ने 5 रकतें पढ़ाई और इमाम 100% श्योर है कि मैंने 4 रकत पढ़ाई, तो इमाम की नमाज सही है, वह सज्जा सहू नहीं करेगा। लेकिन मुक्तदी चूंकि 100% श्योर है लिहाजा वो सज्जा सहू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने 5 रकतें पढ़ी। ठीक है, तो अगर सज्जा सहू करना है, सज्जा सहू करने के असबाब मौजूद हो नमाज में और इमाम न करे तो मुक्तदी को करना है सलाम के बाद। ठीक है, अब इसके बाद एक सवाल, बल्कि इस सवाल से पहले एक मसला जो कि बहुत वाज़ेह है कि इमाम अगर गलती करे नमाज में तो उसको तंबीह कैसे की जाएगी। मर्द सुभान अल्लाह कहेंगे, औरतें अपने हाथ को हाथ में मारेंगी जिसको हम ताली कहते हैं। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह मसला है, लेकिन मुश्किल वहां पेश आएगी और उसी को मैं बयान करना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे 4 रकत की नमाज है, आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे, चौथी रकत में इमाम पहुंचा लेकिन बैठने के बजाय वो 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया। आपने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, इमाम नहीं लौटा। हो सकता है इमाम ये सोच रहा हो कि ये चौथी ही रकत है, अगर वो श्योर है कि ये चौथी रकत है तो उसने सही किया कि उसने मुक्तदी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ये सही। लेकिन अगर मुक्तदी 100% श्योर है कि ये 5वीं रकत है, इमाम गलती कर रहा है, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी क्या करे? मुक्तदी सज्जा सहू करेगा। इमाम 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया है, मुक्तदी क्या करेगा? पहले वो इमाम को फॉलो करेगा, खड़े हो जाएगा, फॉलो करेगा पहले। इमाम को फॉलो करेगा और आप इब्तिदा करेगा इमाम। फॉलो करेगा आप। इमाम को इब्तिदा करने के बाद सज्जा सहू करेगा। गलत जवाब है, जवाब गलत है। अगर इमाम गलती कर रहा है और आप मुतयक्किन हैं, 100% श्योर है कि इमाम 5वीं रकत पढ़ रहा है, नमाज 4 रकत की है, ये चौथी रकत मुकम्मल हो गई, इमाम 5वीं रकत के लिए खड़ा हो रहा है, आपने सुभान अल्लाह कहा, इमाम ने नहीं सुना, इमाम खड़ा हो गया, आप नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इमाम की इक्तिदा मशरूअ चीज में है, गैर मशरूअ चीज में इमाम की इक्तिदा नहीं। आप उसी सूरत में उसी हालत में बैठे रहेंगे, इमाम अपनी 5वीं रकत मुकम्मल करके फिर जब तशहुद अखीर में पहुंचेगा तब आपकी फिर इक्तिदा शामिल हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद आप इमाम के साथ सलाम फेरें। ठीक है, या इमाम ने 3 रकत पढ़ाई, आपको 100% मालूम है कि ये तीसरी रकत थी, इमाम ने सलाम फेर दिया, तो उसने एक रुकन मुकम्मल छोड़ दिया, एक पूरी रकत, उसमें बल्कि एक क्या कई अरकान छोड़ दिया, उसने क़याम छोड़ दिया, सूरत फातिहा छोड़ दिया, क़याम छोड़ दिया, रुकू छोड़ दिए, सुजूद छोड़ दिए, है ना, ये तमाम अरकान उसने छोड़ दिए, और आप 100% श्योर है कि यह तीसरी रकत थी 4 रकत वाली नमाज में। तो ऐसी सूरत में इमाम ने सलाम फेर दिया तीसरी रकत में, आप क्या करेंगे? आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप सलाम इमाम के साथ नहीं फेरेंगे, बल्कि आप अपनी एक रकत जो है उसको मुकम्मल करेंगे, क्योंकि आपने 3 ही रकत पढ़ी थी इमाम के साथ, जबकि वो वक्त 4 रकत की नमाज का। तो आप वहां पर आपकी इक्तिदा खत्म हो जाएगी, आप इमाम की इक्तिदा को छोड़ करके क्या करेंगे? अपनी नमाज को जो बाकी है उसको मुकम्मल करेंगे। या इसकी आप दूसरी मिसाल लें, एक इमाम है जिसके पीछे आप नमाज अदा कर रहे हैं, उसने सूरत फातिहा, उसके बाद क़िराअत की, क़िराअत करने के बाद क्या करना है? रुकू में जाना है। वो इंसान सीधा सजदे में चला गया, अब चाहे वो भूल गया, ठीक है, और गालिब गुमान यही है कि ऐसा भूल कर हो, क्योंकि अगर उसने जानबूझकर किया हो तो उसकी नमाज बातिल। बहरहाल
तो इमाम ने रुकू छोड़ दिया, आपने कहा सुभान अल्लाह, दूसरे मुक्तदियों ने कहा सुभान अल्लाह, इमाम ने